मेरे मन में और जनता के मन में यूपी को लेकर जो विपक्ष कह रहा है उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक प्रश्न आपसे वो पूछ रहा हूं जो करोड़ों देशवासी जानना चाहते हैं। आपकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई मोदी जी के साथ, जिसमें वो आपके कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं और आपसे कुछ बात कर रहे हैं। जनता के मन में प्रश्न है, क्या कह रहे थे मोदी जी आपसे? देखिए, मोदी जी देश के अब तक के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों के नेता हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि डिजिस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री जी यहाँ पे 2 दिन रुके थे। देश के सभी डीजीपी जो आए थे उनके एक्सपीरियंस को जानने और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के, राज्यों की कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए, इन सब पर चर्चा करने के लिए। इस दौरान एक समय ऐसा भी था जिसमें मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस दौरान राज्य के विकास को लेकर के, राज्य के विजन को लेकर के कैसे हम कार्य कर रहे हैं, इन्हीं पे चर्चा हो रही थी। और हम जो कुछ भी आज प्रदेश के अंदर अचीव किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का ही मार्गदर्शन है और उन्हीं की प्रेरणा भी है। कई लोगों को देखकर ऐसा लगा जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा हो, देखिए, गुरु मंत्र दे रहा हो। वे हमारे अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं और हर सम विषम परिस्थिति में सदैव सरकार के लिए और राज्य के लिए उन्होंने अपना पूरा समर्थन और सहयोग दिया है। उत्तर प्रदेश अगर कोविड प्रबंधन में इतना बेहतरीन कर पाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन के कारण, उनकी प्रेरणा के कारण। उत्तर प्रदेश 2019 का प्रयागराज कुंभ को बेहतरीन तरीके से कर पाया, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन के कारण। उत्तर प्रदेश आज गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ हर गांव, गरीब किसान तक पहुंचा रहा है, हर महिला और युवाओं तक पहुंचा रहा है, मोदी जी के कारण। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अपने यहाँ लागू किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। तो स्वाभाविक रूप से एक अभिभावक के रूप में, देश के अभिभावक के रूप में उत्तर प्रदेश का मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। मतलब सिर्फ काम की बात हो रही है, डेवलपमेंट और विकास की योजनाओं को कैसे अच्छे ढंग से हमने प्रस्तुत किया है, इन्हीं पर सब चर्चा हो रही है। जैसे आपने हमारे इंटरव्यू में कहा था मैं हूं ना, उन्होंने भी आपसे कहा मैं हूं ना, आगे बढ़ो। देखिए, मोदी जी का जो एजेंडा है बहुत साफ है, नेशन फर्स्ट और भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में प्रस्तुत करना। पिछले 7.5 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। दुनिया के अंदर भारत की छवि में एक नई निखार आई है, देश के अंदर एक नया विश्वास जगा है। आजादी के तत्काल बाद अगर ये होता, इस प्रकार का अभियान चला होता, तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता। आज मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना भी साकार हो रही है। और ये तभी संभव हो सकता है जब सभी राज्य भी अपने स्तर पर ईमानदारी पूर्वक प्रयास करें। कोरोना प्रबंधन के दौरान हमने देश के फेडरल स्ट्रक्चर के उस अभियान को भी देखा है जिसमें हर राज्य को एक अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव कैसे करना है, जीवन भी बचे और लोगों की जीविका भी बचे।
आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए विजन को पूरे देश ने बहुत नजदीक से महसूस किया है। तो स्वाभाविक रूप से एक अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का लेकिन उसमें एक बड़ी अजीब चीज थी सर कि एक तो बड़ी अच्छी आपकी केमिस्ट्री दिख रही थी, लेकिन विपक्ष ने उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वो आपको कुछ समझा रहे हैं, या फिर ये भी हुआ कि एक फोटो में शॉल है, एक में नहीं है, ये कैसे हो गया, ये तो फोटो अपॉर्चुनिटी थी। अलग फोटो अपॉर्चुनिटी थी, अलग अलग समय में ये सब कार्यक्रम हुए हैं, एक बार नहीं हुआ है, अलग अलग समय में चीजें हुई हैं। भाई सुबह है, रात्रि शाम के समय है, 2 दिन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कैंप किया था और प्रधानमंत्री मोदी जी 19 तारीख को ही दोपहर में यूपी में आ गए थे। पहले महोबा, फिर झांसी, रात्रि में लखनऊ, फिर 20 को यहाँ पर थे, 21 को यहाँ पर थे। 21 तारीख को सायंकाल प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली गए। 3 दिन का यूपी का उनका प्रवास और तीनों दिन मुझे उनके साथ रहने का अवसर मिला।